एपिसोड में जो कुछ भी हुआ है वह आपकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक, चौंकाने वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जिस साजिश को बेहद शातिर तरीके से अंजाम देने की कोशिश की गई, वह आखिरकार खुद ही अपने जाल में फंस जाती है। इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड है साधिका, जिसने अंजलि को फंसाने के लिए हर हद पार कर दी। साधिका एक आदमी को पहले से पूरी ट्रेनिंग देती है। उसे सिखाया जाता है कि क्या बोलना है, किसका नाम लेना है और किस तरह से खुद को चश्मदीद गवाह साबित करना है। उसके हाथ में गन दी जाती है और साफ निर्देश दिए जाते हैं कि उसे आरती का नाम लेना है, ताकि पूरा शक सीधे अंजलि पर जाए और उसे दोषी साबित किया जा सके। साधिका को लगता है कि उसका प्लान बिल्कुल परफेक्ट है और इस बार अंजलि बच नहीं पाएगी, लेकिन वह यह भूल जाती है कि अंजलि सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि दिमाग से भी फैसले लेती है। जैसे ही वह आदमी बयान देना शुरू करता है, अंजलि उसकी बातों को ध्यान से सुनती है और तभी उसे शक हो जाता है कि यह आदमी सच नहीं बोल रहा। अंजलि उससे एक एक करके सवाल पूछती है। गोली कितने बजे चली थी? घटना के वक्त मैंने कौन सी साड़ी पहनी थी? उस समय कमरे में और कौन कौन मौजूद था? ये सवाल सुनते ही उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ने लगता है। उसके जवाब आपस में मेल नहीं खाते। कभी वह समय बदल देता है, कभी कपड़ों का रंग गलत बता देता है। अंजलि बहुत शांति से लेकिन पूरी सख्ती के साथ उसे सवालों के जाल में फंसा देती है। देखते ही देखते वह आदमी पूरी तरह एक्सपोज हो जाता है। इसके बाद अंजलि कुछ ऐसा करती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। वह खुद गन उठाती है और हवा में गोली फायर करती है। गोली की आवाज़ सुनते ही वह आदमी डर के मारे टूट जाता है। उसका सारा आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और वह घबराकर सच उगल देता है। डर के मारे वह रानी मौजूमदार और गिन्नी का नाम ले लेता है। यही वह पल होता है जब सबको समझ आ जाता है कि यह पूरा मामला एक सोची समझी साजिश थी। और यह भी साफ हो जाता है कि यह नाम उसी ने लिया है जो साधिका ने उसे पहले से रटवाया था। साधिका का चेहरा उतर जाता है और उसकी चाल उसी पर भारी पड़ जाती है। इसी बीच राघव सिंह राजपूत सबके सामने खड़े होकर अपनी बहू अंजलि की खुलकर तारीफ करते हैं। उनकी आंखों में गर्व साफ झलकता है। वह कहते हैं, आज मुझे सिर्फ खुशी नहीं बल्कि नाज है। मुझे गर्व है कि अंजलि मेरी बहू है। उसने यह साबित कर दिया कि सच्चाई कितनी भी दबाने की कोशिश की जाए, सामने आ ही जाती है। लेकिन यहाँ भी कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। वैभव, जो पहले से ही इस शादी के खिलाफ था, राघव से सवाल करता है। वह कहता है कि अंजलि ने पैसों के लिए शादी करने का फैसला किया है और उन्हें 200 करोड़ की डील को भूलना नहीं चाहिए। वैभव का आरोप होता है कि यह रिश्ता सिर्फ फायदे के लिए किया गया है। इस पर साधिका भी आग में घी डालने का काम करती है। वह ताना मारते हुए कहती है, मैं मानती हूं कि आपने कुछ पैसे सेव किए होंगे, लेकिन 200 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है। बाकी के पैसे आप कहाँ से लाएंगे? सभी की नजरें राघव पर टिक जाती हैं। माहौल एकदम गंभीर हो जाता है। तभी राघव बेहद मजबूती और आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है, जरूरत पड़ी तो मैं अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख दूंगा। मेरे लिए इज्जत और इंसानियत सबसे ऊपर है। राघव की यह बात सुनकर अंजलि पूरी तरह शॉक हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके ससुर उसके लिए इतना बड़ा बलिदान देने को तैयार हैं। राघव यहीं नहीं रुकते, वह आगे कहते हैं, मैं पैसा जमा करके उसके हवाले कर दूंगा और जिस बस्ती को जलाया गया था उसे मैं दोबारा आबाद करूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अंजलि के साथ खड़ा होकर ईंट, सीमेंट और रेती तक उठाऊंगा। इसके बाद राघव वह बात कह देते हैं जो हर ससुर नहीं कह पाता। वह पूरे गर्व के साथ कहते हैं, मुझे अंजलि पर नाज है। मुझे गर्व है कि मैं अंजलि का ससुर हूं। यह पल भावनाओं से भरा होता है। अंजलि की आंखें नम हो जाती हैं और पूरे परिवार को एहसास होता है कि असली रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं। इसके बाद राघव फोन पर अपनी पोती आरती से बात करते हैं। वह उसे समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारी माँ ने आज यह साबित कर दिया है कि उस आदमी को सिखा पढ़ाकर भेजा गया था। उसने गोली चलाई ही नहीं थी। माँ बेटी के बीच दूरियां बढ़ाने के लिए उसे भेजा गया था और यह सब रानी उर्फ गिन्नी की चाल थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ रानी मौजूमदार अपने अगले कदम की तैयारी कर चुकी होती है। वह गुस्से में कहती हैं, एक चांस फेल हुआ तो क्या हुआ, दूसरा चांस अभी बाकी है। रानी खुलकर ऐलान करती है कि अंजलि की एंगेजमेंट वाले दिन उस पर फिर से हमला होगा। इस बार वह कोई गलती नहीं करना चाहती।
उसकी नज़र में अब यह लड़ाई आर पार की है। अब सवाल ये है कि क्या अंजलि एक बार फिर इस हमले से बच पाएगी? क्या रानी और गिन्नी की साजिश सफल होगी या सच एक बार फिर जीत हासिल करेगा? और क्या यह एंगेजमेंट खुशी लेकर आएगी या फिर कोई नया तूफान? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आगे क्या होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है।